कंपनियों में से एक है। जो अचीवमेंट यहाँ है 2024-25 का, उसके बारे में बता दीजिए, कितना अचीव हुआ है और अभी और क्या लक्ष्य ऊपर। देखिए, महारत्ना कंपनी होने के नाते गवर्नमेंट के साथ एनटीपीसी का कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, एमओयू होता है। वो एमओयू एनटीपीसी के तहत पूरा जो जितना रीजन्स है उसमें भी बटाया जाता है। उसके बाद एनआर रीजन में जो कोटा आया है उसके हिसाब से टांडा प्रोजेक्ट का जो है उससे ज़्यादा हम लोग अचीव कर चुके हैं। चाहे जनरेशन बोलिए, अवेलेबिलिटी बोलिए और रिलायबिलिटी बोलिए, सबसे इम्पोर्टेंट है रिलायबिलिटी एंड द सेफ्टी। सभी टारगेट में हम लोग एमओयू टारगेट एनटीपीसी ने जो गवर्नमेंट के साथ हुआ था उसका जो शेयर एनआर का था, एनआर का जो शेयर टांडा की तरफ था, उसमें हमारा सारे एमओयू टारगेट वी हैव अचीव। एंड फॉर द नेक्स्ट 24-25 फाइनेंशियल ईयर जो हमारा टारगेट दिया है उसमें जो फर्स्ट क्वार्टर में जो हमारा प्रोरेटा टारगेट है उसमें भी हम लोग उससे ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की तरह हम लोग रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, लोडिंग फैक्टर, जितना सारे चीज़ बोला जाता है उसमें और प्लस सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डिसिप्लिन सबसे अभी इम्पोर्टेंट हो गया इंडिया में। बिकॉज इंडिया एक इंडिया हो गया ग्रिड के हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, उसमें डिसिप्लिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। तो डिसिप्लिन के हिसाब से भी हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो हम लोग आगे भी इस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। प्रॉफिट तो हमारा सेकेंडरी पार्ट है, प्रॉफिट भी होना चाहिए क्योंकि कंपनी को बचने के लिए, सब कुछ मेंटेन करने के लिए प्रॉफिट में भी हम लोग एमओयू टारगेट से आगे बढ़ चुके हैं। सर, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी देश जो है वो 5वें सबसे बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है। 2047 तक जो है विकसित भारत की कल्पना है प्रधानमंत्री जी की। एनटीपीसी अपने आप को कहाँ देखती है इसमें? एनटीपीसी देखिए, कोई भी देश विकसित होने का कुछ पैरामीटर्स होता है जिससे माना जाता है कि देश विकसित है कि पीछे है। तो उसमें जैसे एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है, पर कैपिटा इनकम होता है, कुछ भी बोलिए, सभी का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रॉ मटेरियल होता है बिजली। तो बिजली में हमको जब तक इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होगा, ना कोई इंडस्ट्री चलेगा, ना कोई टाउन चलेगा, ना कोई आदमी घर में रह पाएगा। जैसे हम बोले कि मोबाइल से लेके एसी तक एवरीवेयर इट इज़ अ बिजली। तो एनटीपीसी बिजली की तरह जिस तरह से इंडिया का डिमांड बढ़ रहा है, 6% ग्रोथ अगर होता है तो एनटीपीसी टारगेट किया 9% ग्रोथ पे हम लोग चलेंगे। तो हमारा सबसे नज़दीक टारगेट जो है बाई 2030, जो अभी हमारा 76,000 मेगावाट्स कैपेसिटी है एनटीपीसी कंपनी का, तो वो हमारा 2030 तक 1 लाख मेगावाट हो जाएगा। फिर आगे भी हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो इसमें क्या है, अभी हमारा 70-30 रेशियो है कोल और रिन्यूएबल। तो ये भी हमारा एक टारगेट है। जैसे पत्रकार बंधु ने हमको पूछे हैं कि पोल्यूशन हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, क्लाइमेट चेंज हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो एनटीपीसी ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडेंस में ये भी टारगेट किया है, धीरे धीरे हम इसको ले चलेंगे 60-40 रेशियो में। मतलब कोल के ऊपर डिपेंडेंट 60 रहेगा, 40 के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी में, जो पोल्यूशन कंट्रोल भी करेगा, रिलायबल पावर भी देगा, सेफ्टी भी देगा, सिक्योरिटी भी देगा। एंड इंडिया का ग्रोथ में जैसे हम लोग बोले टू बी वन ऑफ द लीडिंग पार्टनर इन इंडियाज ग्रोथ, तो उसमें हम लोग और आगे बढ़ेंगे। सोलर सिस्टम में कोई बड़ी योजना एनटीपीसी की? सर, सोलर ही तो अभी सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज अभी एनटीपीसी का होने जा रहा है। उसमें ग्रीन पावर जो एनटीपीसी का अलग कंपनी बन चुका है, उसमें सोलर तो सर चारों तरफ, राजस्थान, यूपी, सभी जगह में, गुजरात, सभी प्लस आंध्र प्रदेश में, सभी जगह में सोलर ही है। सोलर ही बढ़ते जा रहा है, सोलर ही होगा। यहाँ का एक सुनने में आया है, जैसे हम लोग तो कानपुर के बगल में जो बिलोर प्लांट था उसमें भी हम लोग सोलर में कन्वर्ट कर चुके हैं। और अभी कुछ सुनने में आ रहा है, हम लोग कुछ आगे और प्लानिंग करेंगे। मिर्ज़ापुर में जैसे एक थर्मल पावर प्लांट भी आ रहा है, साथ जो एरिया है उसमें सोलर को भी कुछ होने का संभावना है, बट आई एम नॉट, अभी तक इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है। और अभी जो एनटीपीसी ये भी सोच रहा है कि कुछ जगह जैसे सोलर, तो पूरा सोलर का जो है हर घर का रूफटॉप में सोलर, हर बिल्डिंग में सोलर, हम लोग उसके हिसाब से यहाँ पे एनटीपीसी टांडा में ह्यूज प्रोग्राम लिए हैं। 1-2 साल के अंदर हमारा पूरा बिजली सोलर से आ जाएगा। टाउनशिप का और आसपास का जितना हमारा फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं सबको सोलर से हो जाएगा। बहुत कैपेसिटी हम लोग एडिशन कर रहे हैं एज ए टांडा को हम बोलेंगे तो।